नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी रसोई घर में तवा का इस्तेमाल कैसे करें, तवा किस दिशा में रखना चाहिए और हमें तवा को कब खरीदना चाहिए। मान लीजिए आपके घर का जो तवा है वो पुराना हो गया है, घिस गया है, उसका इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते, उसे हमें किस दिन घर से बाहर निकालना चाहिए या क्या करना चाहिए। तवे का दान हमें करना शुभ होता है कि नहीं, तवे को हमें खड़ा रखना चाहिए या फिर पलट के रखना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूं। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तवा से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो दी है जिसमें तवा और कढ़ाई का इस्तेमाल हम कैसे करें, उसका क्या प्रभाव हमारे ग्रहों पर पड़ता है और हमारे रहने वाले जो घर के मेंबर होते हैं उनके ऊपर क्या पड़ता है। तो वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है, लेकिन फिर भी आप सभी के बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि एक वीडियो में सभी जानकारी सम्मिलित नहीं की जा सकती है। टाइम का बंधन होता है कि आप भाई इतने समय की ही वीडियो बना सकते हैं, तो इस वजह से बहुत सारी जानकारियां रह गई थी, तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर जो है कुंडली आकलन करने की सुविधा प्राप्त है। तो आप अपने जन्मांक का आकलन करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तब हम आपको वो नंबर दे देंगे और आप उस पर अपनी बुकिंग करा लें। उसके बाद अपने जन्मांक का आकलन करवा सकते हैं, या फिर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो भी आप उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये हमारा नंबर है, ये हमारे बेटे का नंबर होता है और आपकी उसी से डायरेक्टली बात होती है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि बात कर रहे थे तवे के ऊपर, ये जो हमारा तवा होता है जिसपे हम प्रतिदिन रोटियां पकाते हैं, पराठे बनाते हैं, इसी की आज हम बात कर रहे हैं। तो इसे हमें अपने घर में कब लेके आना चाहिए। जैसे कि आपका तवा पुराना हो चुका है, घिस चुका है, आपको रोटियां बनाने में प्रॉब्लम हो रही है और आप नया तवा लाना चाहते हैं, उसे हमें कब लाना चाहिए। तो तवा लाने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है मंगलवार का दिन। जैसे कि तवा लोहे से बनाया जाता है और लोहा रंग इसका काला भी होता है, तो सीधे हम शनि ग्रह से जोड़कर देखते हैं। तो आपको शनिवार के दिन कभी भी तवा नहीं खरीद के लाना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता है। तवा लेने के लिए आपको मंगलवार का दिन चुनना चाहिए। तो आप मंगलवार के दिन तवा लेकर आए, लेकिन जब आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, उस पे रोटियां पकाएंगे, तो उसे शनिवार के दिन इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अब इस्तेमाल करने से भी पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तवे को पहले आप धो के साफ कर लें, उसके बाद आपको उसे गैस चूल्हे पर यानी कि अग्नि के ऊपर रखना चाहिए। डायरेक्टली आपको सूखा तवा अग्नि के ऊपर, अग्नि के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। प्रतिदिन भी जो आपके पुराने तवे हैं, आप उस पे रोटी पराठे जो भी बनाना हो, जब भी आप उसे गैस चूल्हे पर रखें तो पहले उसे पानी से धो के साफ कर लें, यानी कहने का अर्थ है थोड़ा सा गीला कर लें, उसके बाद उसे अग्नि के संपर्क में लाना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जो सूर्य ग्रह होता है वह बैलेंस रहता है और अच्छा प्रभाव देता है हमारे परिवार को। तो ये कार्य आप जरूर ध्यान में रखें। अब दूसरी बात कि जब हम तवे को, जब हमारी रोटियां बन जाती हैं, तवे को उतार के हमें नीचे रखना होता है। तो पहले आपको गैस की फ्लेम को बंद करना है, उसके बाद तवे को उतार के आपको नीचे रखना है ठंडा होने के लिए। गैस को खुला यानी कि आंच रहते हुए आपको अपने तवे को अलग नहीं करना है, ये भी एक बड़ा दोष का कारण बनता है। तीसरी बात कि आप जब भी तवे को रखें, जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही उसे साफ करें। गरम गरम तवे पर आपको पानी डाल के उसे साफ नहीं करना होता है, धोना नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि गरम तवे पे कभी भी पानी के छींटे या पानी नहीं मारना होता है। कभी कभी क्या होता है कि जल्दी होती है और आपको उसे डायरेक्टली पानी में डाल के ठंडा करके धोना होता है, तो ऐसा बहुत मतलब आप मत किया करिए, ये दोष होता है। दोष कहने का अर्थ होता है कि जब हम गरम तवे पे पानी डाल देते हैं, चंद्रमा को कहीं ना कहीं उस पे हम प्रभावित करते हैं, तो हमारा मन, जो मस्तिष्क होता है, बहुत सारे लोग कहते नहीं कि हमें रात्रि में नींद आने की शिकायत है, यानी नींद नहीं आती है और हमें बहुत सारी मानसिक परेशानियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें प्रभावित करती रहती हैं हमारे मन को। तो इसलिए आप
कभी भी डायरेक्टली पानी ना डालें गरम तवे के ऊपर। मान लीजिए आपको जल्दी धोना है, कहीं जाना है, आपको फटाफट से उसे क्लीन करके रखना है, तब आप उसके ऊपर थोड़ा-सा नमक छिड़क दें। पहले नमक छिड़के और उसके बाद फिर उसे पानी से धो के साफ करते हैं, तो आपके ऊपर उस दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ज़रूर आप ध्यान में रखें। और अब आपने तवा साफ कर लिया है, अब उसे आपको रखना कहाँ है? आपको अपने रसोई घर में तवे को स्टोर कहाँ करना चाहिए? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे आपके कमेंट भी हैं कि हम तवे को कहाँ पर रखें। दोस्तों, तवे को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा जो दिशा होता है वो दक्षिण की दिशा होती है। आप अपने रसोई घर के दक्षिण एरिया में अपने तवे को स्टोर कर सकते हैं। वहाँ पे 1 तवा, 2 तवा जितने भी आपके पास हो उसे आप स्टोर करें। या मान लीजिए वहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप पश्चिम दिशा में भी तवे को रख सकते हैं। लेकिन तवा रखते समय ध्यान रखें कि बिल्कुल खुले में आपको नहीं रखना होता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, रैक में तवा लगा देते हैं या फिर तवे को हैंग करके रख देते हैं। ये भी गलत होता है। आपको उसे जमीन से टच करके या फिर किसी ड्रॉर में यानी कि रखना है, टांगना नहीं है। कभी भी टांग के आपको तवा नहीं रखना होता है और ना ही पलट के रखना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तवे को इस तरह से पलट देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तवा पलटने से भी हमारे सूर्य ग्रह पर सीधा प्रभाव पड़ता है और हमारा सूर्य निर्बल हो जाता है और जिसके कारण हमें धन आने में यानी कि आपके आय का स्रोत कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है, धन आने का योग समाप्त होने लगता है। इसलिए तवे को कभी भी पलट के नहीं रखना चाहिए। तवे को इस तरह से आप खड़ा करके रखें, वो चलेगा। आप इसे टिका के रख दें, वो भी चलेगा। इस तरह से पलटी मार के आपको तवे को नहीं रखना होता है। और तवा जब भी आप रखें तो इसे छुपा दें। कहने का अर्थ है कि इसके ऊपर दूसरी कोई प्लेट्स रख दें या फिर आप इसे अंदर कहीं ड्रॉर में रख देंगे तो वैसे भी नहीं दिखाई देगा। तो ये सब बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों कि आप जब भी तवा लेकर आते हैं, जैसे पहली बार जब आप तवे का इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर थोड़ा सा दूध का छींटा लगा दें। जब जैसे मैंने आपको बताया कि तवे को धो के इस्तेमाल करना चाहिए, उसके ऊपर हल्का सा दूध का छींटा लगा के उसके बाद तवे का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में शुभता बनी रहती है, यानी कि धन आने के योग बनते हैं। जैसे बहुत सारे लोग टाइटल भी लगा देते हैं ना कि तवा आपको धनवान बनाएगा, तवा आपको माला माल बनाएगा। तो ये उनके कहने का रीजन यही होता है कि आप तवे के रख रखाव पर थोड़ा सा ध्यान अपना केंद्रित करें। और तवे को आपको दान कैसे देना होता है, जैसे कि शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और जब भी शनि ग्रह हमारा कमजोर होता है तो शनि से संबंधित चीजें हम दान करते हैं। तो उसमें आपको जब भी आप तवा दान करें तो उसके साथ में 2 चीजें और दान करें, तभी उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। तो तवे के साथ में जो चिमटा होता है जिसे पकड़ के हम रोटियां वगैरह पलटते हैं वो, और साथ में एक अंगीठी यानी कि स्टोव, चाहे आप गैस चूल्हा ले लें या फिर गैस स्टोव ले लें, जो भी यानी खाना पकाने का जो भी चीज होता है उसको भी आपको देना चाहिए। यानी अंगीठी वगैरह भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जो लोग आप देंगे जिसको, वो किसी जरूरतमंद को ही देंगे, तो उन्हें इस तरह की चीजों की आवश्यकता होती है। तो आप उन्हें तवा, चिमटा और अंगीठी तीनों एक साथ ही आपको दान करना होता है, तभी आपको इसका प्रतिफल मिल सकता है। और तवे को दान करने के लिए किस व्यक्ति का चुनाव करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि ये चीजें हम पंडित पुरोहित को नहीं दे सकते हैं। ये चीजें आप मंदिर के सामने जो भिखारी रहते हैं, जिन्हें इनकी आवश्यकता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो रात्रि का शयन करते हैं, ऐसे ही दिन भर रिक्शा चलाते रहते हैं और वो बाहर ही अपना भोजन पकाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप तवे का दान कर सकते हैं, जिनको उसकी आवश्यकता हो। और जैसे कि बहुत सारे लोग जब मरणोपरांत हम सिज्जा दान जिसे कहते हैं उसका दान किया जाता है, तो उसमें तो घर गृहस्थी की सभी चीजें हम दान करते हैं, बिस्तर और चारपाइयाँ। उस समय तवा, अंगीठी, चिमटा आदि सभी भोजन के साथ में सभी चीजें दान की जाती हैं, तो उसमें ये अलग से गिनती नहीं होती है, तो उसमें एक चीजें हो जाती हैं। लेकिन जैसे कि हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी ये सभी चीजें देते हैं शनि ग्रह से संबंधित, जिसमें खड़ाऊ, छाता और तवा, चिमटा, अंगीठी ये सभी चीजें दान करते हैं पितृपक्ष में। तब भी इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि तवे को कभी भी अकेला दान नहीं करना चाहिए। तवे के साथ में चिमटा वगैरह आपको
अंगीठी यानी कि खाना पकाने का जो स्रोत होता है उसे भी आपको जरूर दान करना चाहिए। दोस्तों, तवे को आपको कभी भी क्रॉकरी के साथ नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी अलमीरा है कहीं भी और आपने वहाँ पे क्रॉकरी की पहले से चीजें रखी हुई हैं और वहीं पर तवा आप रख देते हैं, तो इससे भी आपके घर में लड़ाई झगड़े का योग बनता है, कलह क्लेश होता है। इसलिए जब भी आप तवा रखें तो वहां पर क्रॉकरी वगैरह की चीजें ना हो, ना ही प्लास्टिक की चीजें हो। तवा को अकेले ही आपको रखना होता है। साथ में पानी के साथ भी आपको तवे को नहीं रखना होता है। मान लीजिए आपका वहाँ पे पानी का घड़ा आपने रखा हुआ है, पानी का स्टोरेज है, वहाँ पर भी तवा को आपको नहीं रखना चाहिए। पानी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, चंद्र ग्रह से संबंध रखता है और तवे का संबंध सीधा शनि ग्रह से होता है। साथ में और भी ग्रह इसके साथ जोड़ के देखे जाते हैं जब इसके ऊपर हम रोटियां पकाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सभी ग्रहों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए तवे को हमेशा अकेले रखना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों, आप जब भी अपने घर में तवा का इस्तेमाल करें तो इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान दें और अपने घर में तवा का इस्तेमाल आप करें और उसका प्रभाव देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।